हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेमाटोलॉजिकल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अनीमिया, जो कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। अनीमिया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर ऑकर्स व्हेन द लेवल ऑफ हेल्दी आरबीसी इन द बॉडी बिकम्स टू लो। जब बॉडी में हेल्दी आरबीसी का क्वांटिटी लो हो जाता है तब अनीमिया जैसे कंडीशन क्रिएट होता है। दिस कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन which carries ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाता है। अगर वही हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम हो, क्योंकि आरबीसी में प्रॉब्लम है, तो ये एक मेजर इश्यू क्रिएट कर सकता है। कॉजेस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग फैटिग एंड स्ट्रेस। फैटिग एंड स्ट्रेस जैसे कंडीशन ये क्रिएट करता है। देन अनीमिया, एन प्लस एमिया मीन्स विदाउट ब्लड। आते हैं अनीमिया के कॉजेस के बारे में। कॉमनली एसोसिएटेड विथ other disease and disorders like renal disease, cancer, Crohn's disease, alcoholism. रेनल डिजीज, कैंसर, क्रॉन्स डिजीज, अल्कोहलिज्म ऐसे डिजीज से ये रिलेटेड है और एसोसिएटेड है। देन अनीमिया मे बी कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, abnormal हेमोलाइसिस एंड सिक्वेंस्ट्रेशन ऑफ आरबीसी और ब्लड लॉस। मेनली abnormal आरबीसी कंडीशन, ब्लड लॉस कंडीशन, ऐसे कंडीशन में अनीमिया होता है। देन टाइप्स ऑफ अनीमिया, टोटल 6 टाइप्स ऑफ अनीमिया प्रेजेंट है। फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, पर्निशियस अनीमिया, हेमोरेजिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया, वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, थैलासेमिया एंड सिकल सेल अनीमिया। देन अप्लास्टिक अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, मेनली ओमेन आर एट रिस्क बिकॉज फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ग्रोइंग फिटस। ये महिलाओं का आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होना एक आम बात है इसमें, बिकॉज कि हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड लॉस होता है और अगर फिटस को डेवलप करना है तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इसमें क्रिएट होता है। ये एक आयरन माल एब्जॉर्प्शन है एंड क्रोनिक ब्लड लॉस। देन कम्स टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें लार्ज न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट पाया जाता है, लेस इंटेक ऑफ विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड। विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड का लेस इंटेक मेगालोब्लास्टिक का कॉज हो सकता है। रेड बोन मैरो प्रोड्यूस एबनॉर्मल आरबीसी। आरबीसी का फैक्ट्री कौन है? वो है रेड बोन मैरो। वो एबनॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस करता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है तो। एग्जाम्पल कैंसर ड्रग्स। देन पर्निशियस अनीमिया। पर्निशियस अनीमिया क्या होता है? विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी कम हो जाता है स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन हेमोरेजिक एनीमिया, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे स्टमक अल्सर हो, चाहे मेंस्ट्रुएशन हो, एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी हेमोरेजिक कंडीशन, हेमोरेजिक एनीमिया का कंडीशन हो सकता है। देन हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स मे बी ड्यू टू पैरासाइट्स, टॉक्सिन, एंटीबॉडीज। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक थैलासेमिया एनीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया। थैलासेमिया एनीमिया, लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो जाना थैलासेमिया एनीमिया का कॉज हो सकता है। फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी। बुक में एक वर्ड मेंशन है कि मेडिटेरेनियन सी, उसमें ज़्यादातर लोगों को थैलासेमिया एनीमिया होता है। इसमें पेल स्किन, वीकनेस, फैटिग होता है, जैसे कि हर एनीमिया का ये एक सिम्टम है। देन सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर ये है कहे एंड कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal आरबीसी, रिजिड एंड सिकल सेल। इसमें आरबीसी abnormal हो जाता है, रिजिड हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है लाइक हाफ मून सेल, एंड ये इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। देन कम्स टू अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। रेड बोन मैरो जो कि फैक्ट्री है आरबीसी का, वही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आरबीसी क्रिएट नहीं होगा और हीमोग्लोबिन भी नहीं क्रिएट होगा एंड कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स, गामा रेडिएशन एट्सेट्रा। देन सिम्टम ऑफ एनीमिया। सिम्टम ऑफ एनीमिया, ये O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, आइज़ में आइज़ येलोइंग हो जाता है, स्किन में पेलनेस, कोल्डनेस, येलोइंग, रेस्पिरेटरी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हमें सांसें फूल जाना कहते हैं, एंड वीक मस्कुलर मसल वीक हो जाना, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम लाइक स्टूल का कलर चेंज हो जाना, प्लेन एनलार्ज्ड हो जाना, एंड हार्ट में पैल्पिटेशन होना मीन्स हार्ट बीट तेज हो जाना, रैपिड हार्ट रेट, चेस्ट पेन, एंजिना पेक्टोरिस लाइक O2 डेफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड हार्ट अटैक। एंड ब्लड वेसल में क्या होता है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है एनीमिया में,
एंड सेंट्रल और ब्रेन रीजन में फैटिग, डिजीनेस, फेंटिंग एटसेट्रा सिम्टम्स शो होता है। देन हीमोग्लोबिन के बारे में 2 लाइन जानेंगे। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है एंड प्रीडोमिनेंट प्रोटीन इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन फॉर्म्स एन अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। अनस्टेबल रिवर्सिबल इसलिए लिखा गया है कि वो ऑक्सीजन से भी बॉन्ड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बॉन्ड करता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बॉन्ड करता है। और ऑक्सीजन से अफिनिटी ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड का अफिनिटी ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के लिए। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये एक ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। इसका कलर होता है ब्राइट रेड। एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये रिड्यूस्ड होता है और इसका कलर होता है पर्पल ब्लू। ईच हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप सराउंडिंग ए ग्लोबिन ग्रुप एंड हीम कंटेन्स आयरन एंड गिव्स रेड कलर टू द मॉलिक्यूल। ये जो हीम ग्रुप होता है ये आयरन को कंटेन करता है एंड ये रेड कलर देता है मॉलिक्यूल को। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलासेमिया दोनों एक भास्ट चैप्टर है, उसके लिए एक अलग ही वीडियो चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो मैं दोनों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड देन आज के लिए इतना कि ये एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है। व्हेन सिकल हीमोग्लोबिन को HbS से डिनोट होता है। गिव अप इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यू, HbS स्टिक्स टुगेदर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होके टिश्यू को जाता है, बट अगर ये HbS हो तो HbS स्टिक कर जाता है। ये आरबीसी के अंदर लॉन्ग रॉड टाइप फॉर्म करता है एंड आरबीसी बिकम रिजिड, आरबीसी रिजिड हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है एंड सिकल शेप्ड मीन्स हाफ मून शेप्ड हो जाता है एंड लेस ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये ऑब्वियस है कि ये ऑक्सीजन लेस हो जाएगा टिश्यू में। देन आरबीसी कंटेनिंग HbS हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। आपको पता होगा कि आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज, बट अगर ये HbS हो तो उसका लाइफ स्पैन 10 to 20 डेज में होता है। ये का सिम्टम्स है कि सेल ब्रेक अपार्ट इजीली एंड डाई विदाउट आरबीसी। विदाउट आरबीसी सेल ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाता है और डाई हो जाता है। सिकल सेल यूजुअली डाई इन 10 to 20 डेज, लिविंग इन ए शॉर्टेज ऑफ आरबीसी। पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जनरल आरबीसी का 120 डेज होता है, अगर सिकल सेल होता है तो उसमें 10 to 20 डेज होता है लाइफ स्पैन। इट नीड्स टू फील एनर्जाइज्ड कॉजिंग फैटिग। ये फैटिग एंड स्ट्रेस फील कराता है एंड पीरियड्स ऑफ पेन, डिलेड ग्रोथ, विजन प्रॉब्लम एटसेट्रा इसका सिम्टम्स है। आज के लिए इतना। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल द बेस्ट।